नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका DLED फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक कर्णी और घातांक, ठीक है दोस्तों, कर्णी घातांक, कर्णी के घातांक, ठीक है, हम लोग ये सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और जो दोस्तों आपके कर्णी घातांक के फार्मूले होते हैं, हम लोग इन सब चीज़ों पे बात कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर उसकी वीडियो आपको वीडियो की एंड में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। आज हम लोग उसी क्वेश्चंस को, कर्णी घातांक के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, आज हम लोग उस क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि जो आपके डाउट हैं, आपके सारे डाउट आज खत्म होने वाले हैं। अगर मान लो आपके कुछ डाउट बचते हैं तो हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में भी ख़त्म कर देंगे। ओके दोस्तों, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अगर आप पहली बार हमारे क्लास को ले रहे हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं कर्णी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग देखिए दोस्तों, बैठ जाइए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग DLED फोर्थ सेमेस्टर DELED, ओके दोस्तों, तो यहाँ हम लोग आज फिर से एक बार शुरू करने वाले हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का क्लास। आइए दोस्तों, तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हम यहाँ पर बातें कम और क्वेश्चंस अधिक सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम ना खराब हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का है x के पावर a अपॉन x के पावर b। ओके दोस्तों, फिर a प्लस b, इतना आपका हो गया, गुणे x के पावर b अपॉन x के पावर c, ठीक है, b प्लस a, गुणे x के पावर c, x के पावर a, c प्लस a। ओके दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन दोस्तों। अगर ठीक है आपको फार्मूले याद होंगे तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि अगर आपका x है, ठीक है, जब ये आपका b ऊपर जाएगा तो आपको जाएगा a माइनस बी, ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा a माइनस बी और आपका a प्लस बी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर क्या होगा आपका, फिर देखिए ये आपका c ऊपर जाएगा। अगर आपके अंकों का स्थान बदलेगा तो आपके चिन्हों का भी स्थान चेंज होगा। ओके दोस्तों, अगर आपके अंकों का स्थान बदलेगा तो आपके चिन्हों का भी स्थान बदलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या होगा आपका c माइनस, एक मिनट, ये आपका c है, c माइनस a, ठीक है, c प्लस a, ये आपका हो गया। दोस्तों, हमने आपको अगले क्लास में बताया था कि अगर मान लो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो वही फार्मूला आपका यहाँ पे आज यूज होने वाला है। कैसे, देखिए ये आपका a माइनस बी है, ठीक है, ये आपका a प्लस बी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर क्या है, x है, x बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, सी स्क्वायर, ये आपका हो गया, गुणे फिर आपका होगा x बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इतना आपका हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका x है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x, यहाँ पर आपका आ जाएगा x है। अब यहाँ आपको हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, जो आपका प्लस होगा, माइनस होगा, वो आपका तो कटेगा। यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस माइनस कट गया, ठीक, यहाँ आपका है माइनस प्लस कट गया, यहाँ आपका है
प्लस माइनस, ठीक है, कट गया। यहाँ पे आपका आ गया x की पावर 0। अब हमने आपसे कहा था कि अगर x के पावर, अगर किसी भी अंक के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। दोस्तों हमने आपको अगले क्लास में बताया था कि अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब आइए हम यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ओके दोस्तों, चलिए, अगर अभी तक आपने नहीं समझा है तो इस बार आप लोग समझ जाओगे। ये ठीक है आपके दोस्तों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए, हम ए को ऊपर जब लेकर जाएंगे, ठीक, जब हम सी को ऊपर ले जाएंगे, जब हम ए को ऊपर ले जाएंगे, ठीक दोस्तों, कर्ली के फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो आपको जाएगा एक्स के पावर ए माइनस बी, और ए प्लस बी हम यहाँ पर उसे ही इसको नोट कर लिए हैं। फिर आपका एक्स के पावर बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ आपका प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपको जाएगा, ठीक है, माइनस। ऐसा हम क्यों करते हैं, हमने आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाया भी है। एक्स के पावर सी माइनस ए हमने इतना कर लिया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी दोस्तों, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, जब आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों ठीक है, अगर मान लो ठीक है यहाँ पे आपका ठीक है होता बराबर, देखिए दोस्तों इसका ठीक है एक क्वेश्चन और होता है। अगर ठीक है मान लो यहाँ पे आपका होता ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स पे बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, बराबर एक्स पे सी स्क्वायर, ठीक, माइनस ए स्क्वायर। अगर दोस्तों आपका ठीक है होता बराबर, ठीक है, तो आपका ये एक्स एक्स, ठीक है दोस्तों, खत्म हो जाता। अगर ठीक है मान लो इसको हम ना लिखें, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपका एक्स एक्स खत्म हो जाता, तो आपका क्या होता ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बराबर बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, फिर क्या होता, ठीक है, फिर हम लोग इसको इधर लाते और आपका बी बी कट जाता। कटने के बाद आपका क्या बचता, ए और बी, सॉरी दोस्तों ए और सी, ठीक है, ये आपका बचता। लेकिन ठीक है यहाँ पे आपका निशान है मल्टीप्लाई का, तो आपका यहाँ पर x उतर जाएगा कर्ली के फार्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपका प्लस माइनस है कट गया, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ पे आपका आ गया x के पावर 0, और किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। दोस्तों जितना क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर लगवाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 27 की पावर -2/3 गुणे 64, ठीक है, पावर -2/3। देखिए दोस्तों ठीक है, ये आपका तो इतना है। अब ठीक है दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपका है 27। तो आपको सबसे पहले अंकों को ठीक है दोस्तों काटना होगा, यानी जितना ठीक है अंक आपका इस्तेमाल होगा उतना ही आपका अच्छे से आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको 27 को दोस्तों और इस्तेमाल करना होगा, कैसे होगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 3 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 3 त्रिक का होती है 27 -2/3, इतना आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या होगा आपका 4 गुणे 4, ठीक, इतना आपका हो गया दोस्तों। आप इसको 27 और ठीक है दोस्तों, ठीक है 64 का हमने एलसीएम लिया, ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया तो आपका 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है दोस्तों, इतना आपका निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, अब आप इसको 3 की पावर 3 की पावर -2/3, ठीक है, इतना आप इसे लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, ठीक है, 4 की पावर 3 के पावर -2/3,
ठीक, यहाँ पे आपका 3 है, ये आपका 3 कैंसिल, ठीक, ये आपका हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ आपका दोस्तों बच गया 3 की पावर -2 गुणे, ठीक है, 4 की पावर -2। ओके दोस्तों, इतना आपका बच गया। अब आपके इसमें क्या होगा देखिए, अब आपके इसमें होगा 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9 -9 गुणे, ठीक है, 4 चौक 16, हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक है, 4 16, इतना ठीक है आपका आ गया, आपका आ गया -9 गुणे -16, इतना आपका आ गया। और हमने आपको बताया था, ठीक, कि जब ये आपका नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 गुणे, ठीक है, 16, किस तो इतना आपको हो जाएगा 9 गुणे 16। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 16 9 144, ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया 16 9 144। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़िए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमारा 2 नंबर से 4 नंबर से मैथ में बैक हो गया। जब आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपका बैक तो आएगा ही, ठीक है। चलिए, हमने सबसे पहले 27 और 64 का एलसीएम निकाला, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है दोस्तों, इतना आपका आ गया। फिर हम इसको 3 की पावर 3, ठीक है, और 4 की पावर 3, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हमने 3 से 3 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या बचा, यहाँ आपका बच गया 3 की पावर -2, ठीक है, 4 की पावर -2, इतना आपका आ गया। फिर हमने क्या किया, 3 त्रिका 9, ठीक है दोस्तों, इसके स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3, यहाँ पे आपका आ गया 9, ठीक, यहाँ पे आपका 4 की पावर 2 है तो इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 गुणे 4, आपका आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपका है मैथ्स में, ये भी आपका मैथ्स में है, जब ये अंक जाएगा नीचे, ठीक है, तो आपको जाएगा 1/9 गुणे 16, यानी आपका आएगा आंसर 1/144। दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, प्लस आप शेयर करिए। हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट आपका है 4√3, ठीक है, 4√3 -3 √12 प्लस 2√75। देखिए दोस्तों, ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे होगा, अब आप लोग इसको कैसे हल करोगे, देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका 4√3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका क्या बचा 3। देखिए दोस्तों, जब आप, ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, देखिए 2 6 12, ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3, ठीक है, फिर आप प्लस 270, ठीक है, और जब फिर यहाँ आप 75 का एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5 का नम 5, ठीक है दोस्तों, 5 का नम 5 और फिर 5 तिहाई, ठीक है, 15, 1 मिनट, हाँ 5, ठीक है, 5 का नम 5, फिर यहाँ पे आपका होगा 5 25, ठीक है, फिर 5 3 15, यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा 5 के पावर 2 गुणे 3, ठीक, इतना आपका रिक्वेस्ट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमको तो कमेंट करिए, ठीक, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका 4√3, ठीक है, इतना आपका हो गया। देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है और ठीक है यहाँ पे आपका घात है, और जब यहाँ पे आपका बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा गुणे 2√3 प्लस 2 गुणे 5√5, सॉरी, ठीक है, तो √3। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर था, ठीक है, जब आपका रूट हटेगा तो आपका स्क्वायर भी हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका, ठीक है, 5 के पावर 2 है, जब आपका इस ये, ठीक है दोस्तों, हटेगा आपका रूट, ठीक है, तो आपका स्क्वायर भी हट जाएगा, तो आपका केवल बचेगा 5, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और 3 पे आपका
रूट रहेगा क्योंकि 3 पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आपके 3 पे या फिर 3 पे के स्क्वायर होता तो आपका रूट के साथ साथ आपका स्क्वायर भी हट जाता, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 4√3, ठीक है। तो 4√3 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6 प्लस आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। 10√3 इतना आपका हो गया। अब क्या दोस्तों इसमें आपका होगा, इसमें आपको हो जाएगा 4 माइनस 6, ठीक है, प्लस 10√3। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है 4√3, 6√3, ठीक है, 10√3। तो यहाँ पे आपका 4 माइनस 6 प्लस 10, ठीक है, √3। ओके दोस्तों इतना आपका हो जाएगा। और फिर क्या होगा आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा तो 6 माइनस 4 कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। 10 माइनस 2, ठीक है, आपको जाएगा 8, आपको जाएगा 8√3। लीजिए आपका आ गया दोस्तों आंसर, ठीक है। अगर आपका इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए हमने इसमें क्या क्या है, हमने 1275 का एलसीएम ले लिया, हमने यहाँ पे 2 पे स्क्वायर कर दिया, हमने गुणे 3 कर दिया, बात एक है, ठीक। फिर हमने यहाँ पे ठीक तो कर दिया 5 पे, 1 मिनट देखिए, ठीक। हमने यहाँ कर दिया 5 पे स्क्वायर क्योंकि 5 आपका 2 बार है, ठीक। आपका 3 सिंगल है, हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर क्या हुआ यहाँ पे आपका ठीक है रूट है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है। जब आपका स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 2, ठीक है। हमने 3 पे स्क्वायर नहीं था, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे रूट लगा दिया। वही काम आपका इसमें भी हुआ है सेम। अब यहाँ पे आपका √3 है। ओके तो करने के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 4 माइनस 6 प्लस 10 हमने कर दिया, √3 हो गया आपका। हमने इसको इसमें से किया माइनस, ठीक। फिर आपका इसमें से इसमें हुआ माइनस, आपका आ गया 8√3। ओके तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और फिर आप लोग कहोगे कि सर मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, हमारे क्वेश्चंस नहीं फंसे, हमारा बैक हो गया। यही काम आप लोग बार बार करते हो, फिर कहते हो कि सर बैक आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 गुणे 16 3/2 की पावर 1/6। चलिए अब आप दोस्तों इसे सॉल्व करना है, कैसे होगा देखिए आप लोग। 1/2 ठीक है गुणे, अब जब आप ठीक है दोस्तों 16 का एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 4, यही ठीक है आपका 2 से ठीक है दोस्तों आपका 16 कटेगा 4 बार में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 4, फिर आपका 3 के पावर 2, इतना आपको जाएगा। ओके दोस्तों आपको जाएगा -6 है। देखिए यहाँ पर आपका हम निकाल दे रहा हूँ, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 के 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ठीक है 2, यहाँ पे आपका आ गया ठीक है 2 की पावर 4, ठीक है दोस्तों। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप यहाँ नेक्स्ट क्या करोगे, 1/2 गुणे ठीक है 2 के पावर 2, ठीक, इतना ही हमने इसको लिख दिया 3, ठीक है, 3 की पावर 2 पावर 1/6 है। अब ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपका 1 2 से 1 2 कट गया। अब क्या बचा आपका 1/2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है, 3 की पावर 6 है, इतना आपका हो गया। कैसे हो गया यहाँ पे आपका 3 की पावर 6 है, 1 मिनट, हाँ ये आपका इसके ऊपर है, चलिए ठीक है 1 के पावर 6 है, इतना आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 2 के पावर 6 है 1/6 है। ओके दोस्तों इतना आपका हो गया। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 6 आ गया और ये आपका 1/6 हमने यहाँ पे इसको इसे नोट कर लिया। अब इसमें आपका क्या होगा, ठीक है दोस्तों इसमें आपका 6 है ना, ये आपका 6 तो कट जाएगा,
आपका क्या बचेगा 1/2 गुणे 2, ठीक है। आपका हो गया 1/2 गुणे 2, तो आपका दोस्तों ठीक है। अब पता क्या होगा, जब आपका यहाँ पे 1/2 गुणे 2 हो गया और जब आपका 2 कटेगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर 0। चलिए ठीक है, आपका आएगा आंसर 0। कैसे? हमने जब 16 का एलसीएम लिया, ठीक, आपका आ गया 2 की पावर 4। फिर हमने 2 का लिया एलसीएम, आपका आ गया 2 की पावर 2। हमने 2 से 2 काट दिया, आपका आ गया 2 के पावर 3 की पावर 1/6 है। फिर हमने 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 2 की पावर 6 है 1/6, ठीक है। फिर आपका हम यहाँ पर 6 तो कट गया, आपका आ गया 1/2 गुणे 2, ठीक है। आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका दोस्तों आ गया आंसर। अगर ठीक है आप ये सोच रहे हो कि जब 1/2 गुणे 2 होता है, ठीक है, तो आप इसका दोस्तों मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तभी आपका आएगा 0, ठीक, तभी ठीक दोस्तों आपका आएगा 0। तो आपका आ गया आंसर 0। आप लोग जल्दी से बिना देर के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हमारा क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग इस क्वेश्चंस को भी नोट करिए, ठीक। ये सब नहीं दोस्तों, ठीक है, ये सब नहीं, बस केवल आपको इतना नोट करना है, इतना। चलिए ठीक, आप लोग क्वेश्चंस को लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके दोस्तों, हम चलते हैं आप सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, आपका है x⁻³ की पावर 2 गुणे x⁻4 अपॉन x⁻10, ठीक है, बराबर x⁻p। p का मान दोस्तों हो तो p का मान, ठीक है, इसमें आपका p का मान निकालना है। p का मान, ठीक है, ज्ञात करो। दोस्तों इसमें आपका p का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा x⁻3 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे x⁻4, इतना आपका हो जाएगा। आपको हो जाएगा x⁻10, ठीक, इतना आपका हो गया। एक मिनट, ठीक है, यहाँ आपका p है, तो आपका होगा x⁻p, इतना आपका हो गया। फिर क्या होगा आपका x⁻6, ठीक, देखिए इसका इससे हो गया मल्टीप्लाई, आपका हो गया 6 है गुणे x⁻4 अपान x⁻0, ठीक है, फिर आपका होगा x⁻p। अब देखिए दोस्तों, ठीक, यहाँ आप देखिए x⁻6 है गुणे x⁻4, ठीक है, गुणे x⁻−10 बराबर x⁻p। देखिए हमने ठीक दोस्तों इस 10 को, इस x⁻10 को ऊपर ले गए तो आपका ठीक हो गया -10, ठीक। चलिए आपको जाएगा x⁻10 और गुणे, ठीक है, x⁻−10 बराबर x⁻p, इतना आपका हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपका x है, x, ठीक है, तो x आपका हो जाएगा 10 - 10, ठीक है, बराबर x⁻p। जब दोस्तों ठीक है आपका ये कटेगा तो आपका आ जाएगा, देखिए आपका ठीक है आ जाएगा x⁻0, ठीक है, x⁻p, तो आपका ठीक है आ जाएगा p का मान 0, देखिए, ठीक, आपका आ गया आंसर। ओके दोस्तों, आपका आ गया आंसर। यहाँ पे बस केवल आपको ठीक है p का मान ज्ञात करना था। जब x⁻0 है और यहाँ पे ठीक है x⁻p है, तो ये आपका ठीक है 0, ये आपका p, तो p का मान आपका आ गया 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना? बहुत अच्छा। हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और हमने इसमें कुछ नहीं किया। फिर हमने इस 10 को ऊपर ले गया, यहाँ पर ठीक है आपका आ गया -10। उसके बाद हमने x है, ठीक, हमने आपको यहाँ पर 6 4 10, ठीक है, फिर 10 - 10 आपका आ गया 0, आपका p का मान ठीक है आ गया 0। तो अब आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों,
आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका है 2 की पावर 3x + 1 बराबर 128। ठीक है, 128 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके कम से कम आएंगे लॉन्ग में, यानी 2 नंबर। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे ठीक है आपका है 2 3x + 1। ठीक है, तो जब आप ठीक है दोस्तों 128 का एलसीएम निकालोगे, ठीक, तो ये आप आएगा 2 की पावर 7। ठीक है, यानी आपका 128 है 2 से 7 बार में कटेगा तो आपका जाएगा ठीक है 2 की पावर 7, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 2 है। ठीक, 2 से 2 आपका कैंसिल, 3x + 1 बराबर, ठीक है, हाँ ओके, तो आपको जाएगा बराबर 7। ठीक, इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, 3x बराबर 7 - 1, इतना आपका हो गया। फिर 3x बराबर 6, यानी आपका जाएगा x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, आपका आ गया x बराबर 2। चलिए आपका आ गया x बराबर 0। हमने इसको ऐसे लिख दिया। 128 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 2 की पावर 7 और आपका 2 हो जाएगा कैंसिल। आपका क्या 3x + 1 बराबर 7, 3x बराबर 7 - 1, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, 3 नीचे आपका आ गया x का मान 2। ठीक है, यहाँ पे आपको x का मान निकालना था, आपका आ गया x का मान 2। किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी ठीक है हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं। हम आपको इतना क्वेश्चंस लगवा देंगे करनी और घातांक से कि आपके क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से तो बचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 2 ठीक है √7। ठीक है, 2/√7 को परिमेय, किस तो परिमेय हर वाले व्यंजक में बदलिए। ठीक है, व्यंजक में बदलिए। ओके दोस्तों, आपको बदलना है। ठीक, आपको बदलना है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2/√7। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे √7 को ठीक है √7 को अंश और हर में गुणा कर देंगे तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा आराम से 2√7/7। बस दोस्तों, ठीक है, आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपका आ गया आंसर। क्या आपका गया आंसर। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बस केवल √7 को अंश और हर में हमने गुणा कर दिया तो आपका आ गया 2√7/7। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर ठीक है मान लो आपका √a है। ठीक है, तो इसका मान आपका क्या आएगा, a आएगा। अगर ठीक है मान लो आपका √6 है गुणे √6 है। ठीक है, तो इसका मान आपका a आएगा। यानी अगर ठीक है दोस्तों अंक को अंक से गुणा होगा तो उसका मान वही आएगा। ठीक है, उसका मान बदलेगा नहीं, उसका मान सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका √7 यहाँ पे आपका आ गया 7। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आइए दोस्तों एक क्वेश्चंस और लगाते हैं। यहाँ पे हम आपके सारे डाउट खत्म कर देंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ।
हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी दोस्तों, ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 कर्णीय घातांक से 3√72, ठीक है, 3√72 परिमेय गुणांक, ठीक है, परिमेय गुणांक। दोस्तों ठीक है, आपको फार्मूले याद करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में आपके फार्मूले ही यूज होते हैं। अब इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, ठीक है, जब आप 72, ठीक है, जब आप 72 का एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, गुणे आपका आएगा 3 के पावर 2, ठीक है। जब आप 72 का एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, इतना आपका आ जाएगा। अब क्या होगा आपका, देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका क्यूब है, ठीक, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो आपको जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है, आपको जाएगा 2 के पावर 3 अंडर रूट 3 के पावर 2। देखिए दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपका 3 अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 अंडर रूट है, और जैसे देखिए हम यहाँ पे 3 अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आपका 2 की पावर 3, ठीक है, आपका आ जाएगा बाहर, और आपका अंदर बच जाएगा √3 की पावर 2, इतना आपका आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका आएगा 8 है, और यहाँ पे आपको जाएगा -3, ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा -3, आपका जाएगा 5, ठीक, आपका जाएगा 5 आंसर। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है मान लो यहाँ पर हम 72 का निकालते हैं एलसीएम, देखिए कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 कन्नम 2, 2 8 16, ठीक है, 2 9 18, फिर 3 तरीका 9, ठीक है, फिर 3 तरीका 9, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है, 3, यहाँ पे देखिए आपका आ गया 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। देखिए दोस्तों, ठीक, आपका आ गया 2 के पावर 3 और आपका आ गया 3 के पावर 2। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, और अगर आपको अभी इस क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट होगा तो हम इसका नेक्स्ट क्लास जरूर लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक के शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो दोस्तों देखिए इसका हम नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे, समझाएंगे। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक हम आप यहाँ पर समझाएंगे। बस केवल आप लोग हमारे साथ आज से लेकर और अंत तक बने रहिए। ओके दोस्तों, तो बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।